बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मेरा मुद्दा है बेकाबू होते युवा। युवा जो बेकाबू हो रहे हैं, जो माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं, पड़ोसी की नहीं सुन रहे हैं, मित्रों की नहीं सुन रहे हैं। एक जमाना हुआ करता था कि दोस्त के पिता को हम अपना पिता समझते थे, उनके रिश्तेदार को अपना रिश्तेदार समझते थे और उनसे हम डरते थे। कोई भी बात उनके सामने नहीं करते थे कि ये मेरे पिताजी को जाकर बताएगा। लेकिन आज जो युवा हैं वह अपने माँ बाप से नहीं डर रहे हैं, तो रिश्तेदारों की बात बहुत दूर की कौड़ी हो गई। दोस्तों, फिलहाल जो मुझे दिखता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो बच्चों के पास महंगे महंगे मोबाइल, उससे कई प्रकार की अवमानना या फिर एक दूसरे को गंदे चित्र वगैरह भेजना, उसका दुरुपयोग करना। दोस्तों, मैं रोज प्रभात गार्डन जाता हूँ। मैंने ये बात भरत गंगोत्री जी को भी कई बार बताई है, दादा सतराम दास जी को भी बताई है। मैं आज पुलिस को भी आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि पुलिस 4, 5, साढ़े 5 के बीच वहाँ पर गश्त लगाए, कुछ लोगों पर कार्रवाई करे, ताकि इस बगीचे में और बगीचे के बाहर जो अभद्रता हो रही है उसको रोका जाए। कई बार यह देखा जाता है कि गार्डन के बाहर उस तरफ वहाँ एक हमारी टीचर बहन भी रहती है, वह लोग रिटायर हैं। उनके घर के बाहर कारों पर केक काटना, जन्मदिन मनाना और फटाके जो फुवारे के जैसे होते हैं, अनारदाने के जैसे, वे जलाना, हुड़दंग करना, उनके कहने पर उनके साथ झगड़ा करना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपका बच्चा स्कूल या कॉलेज या फिर आपका बच्चा क्लासेस पे जा रहा है, तो आपको पता लगाना चाहिए कि मेरा बच्चा वहाँ पहुँच रहा है या नहीं। यह जानकारी आपको टीचर से लेनी चाहिए कि मेरा बच्चा कितना दिन गायब था। सबसे बड़ी अभद्रता ये है, जो मैंने बार बार पढ़ी है, कि स्कूल के बगीचे के अंदर, बगीचे के बाहर कई बच्चियां, कई लड़के अभद्र व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ। मैं इतना ही शब्द कहूँगा कि चिपक कर बैठते हैं, जो उचित नहीं है। तो ये बड़ी जो समाज के लिए क्षति है कि हमारे युवा इस तरह से हो गए। वहाँ पर गाली गलौज करना, लड़कियों से वहाँ पर गलत व्यवहार करना, उनकी मर्जी से होता है, ऐसा नहीं। तो मैं ऐसा कहूँगा कि इस बगीचे की तरफ नेताओं को और पुलिस को ध्यान देना चाहिए। अब मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूँ। मैं सभी नेताओं को निवेदन करता हूँ और साथ में पुलिस को निवेदन करता हूँ कि जो गश्ती पुलिस है उसको सड़कों पर घूमना चाहिए, बगीचे पे जाना चाहिए। और यहाँ पर एक प्रकरण और है कि ट्रैफिक विभाग को भी ध्यान देना है, लेकिन ट्रैफिक विभाग का तो कुछ पता है ही नहीं हमारे पास कि वह रहते हैं नहीं रहते हैं। और इस बारे में पंचायतें जो भी है वो भी सोई हुई हैं। जैसे कि हमने उस दिन दिनेश भाई जय सिंघानी का भी एक न्यूज़ पढ़ा था हम लोगों ने, लेकिन पुलिस उसके बाद भी जागी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, माँ बाप के विश्राम करते समय या उनसे चाबी लेकर 3 बच्चों से कम किसी भी एक्टिवा पर, किसी भी मोटरसाइकिल पर नहीं घूम रहे। तेज रफ्तार गाड़ी चलाई जा रही है और कोई उनके आगे आता है तो उनके साथ अभद्र भाषा। दोस्तों, आप कहोगे हमारा बच्चा अच्छा करके आ रहा है, ऐसा नहीं है।
आज वो दूसरों के साथ कर रहा है, कल तुम्हारे साथ करेगा, अपने रिश्तेदारों के साथ करेगा, हर किसी के साथ करेगा वो। कल मैंने देखा कि एक वाहन, दोपहिया वाहन, अपने आराम से उस पर एक बुजुर्ग बैठा था। उस वाहन ने जय बाबा की तरफ, जय बाबा धाम की तरफ क्रॉस किया। दूसरी तरफ नेताजी स्कूल से 3 बच्चे आ रहे थे। अब उस वाहन चालक की कोई गलती नहीं थी, खाली ऐसा था ये लोग सिलोते वह आगे निकल गया। उसको चिल्लाकर ये कहते हैं, अंकल चर्बी आ गई क्या? मैं समाज के तमाम लोगों से पूछूंगा ये कौन सी भाषा है? या थोड़ा सा आपकी गाड़ी को लग जाए या आपको थोड़ा सा कोई क्रॉस करे तो आप ये जो गुंडागर्दी, दादागिरी कर रहे हैं, तो उसके लिए आखिर जवाबदार कौन है? मैंने ये जो भाषा बताई वो मैंने सुनी। उनको उस बुजुर्ग ने कुछ नहीं किया, वह सिर्फ अपनी गाड़ी से आगे बढ़ गया। अब पुलिस इन लोगों पर ध्यान दे कि ये 3-3 लोग जो चढ़ के गाड़ी पर घूम रहे हैं, इनके पास कौन से गाड़ी के कागज है, कौन सा इनके पास लाइसेंस है, और ये कैसे ट्रिपल सीट चला रहे हैं। क्या ये जो पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक वाले, वो सिर्फ व्यापारियों के लिए, भले लोगों के लिए उनको रोकना है? मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं हुआ है कि मच्छी मार्केट का रास्ता वन वे है या नहीं, और जो बगीचे पर पुलिस वाले खड़े होते हैं और यहाँ पर जो पुलिस वाला फोटो निकालता है वह सरकार का कैमरा है या इनका खुद का है, और बगीचे पे इनका स्पॉट है या नहीं, और ये लोग अपने स्पॉट पर क्यों नहीं खड़े होते हैं? पुलिस अक्सर ये जवाब देती है कि हमारे पास आदमी कम है। तो आपने अपने इतने आदमियों का दुरुपयोग आप क्यों कर रहे हैं? मैं पंचायतों को भी फिर से कहूंगा कि भाई क्या आपने कोई पत्र व्यवहार किया, या आप भी बस ये है कि मेरे दुकान के बाहर गाड़ी मत उठाना, बाकी तुम कुछ भी करो? तो कुल मिलाकर ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, मैं कहूंगा इनको दूर किया जाए। और मैं पुलिस से निवेदन करूंगा, समाज सेवियों से निवेदन करूंगा कि ये सब जो हो रहा है, नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि भाई ये सब, ये जो टपोरीगिरी यहाँ पर हो रही है, आखिर इन सब के लिए जिम्मेदार है कौन? और लोग क्यों इस शहर को छोड़ रहे हैं? इतनी अभद्रता के बाद यहाँ रहेगा कौन? दोस्तों, कुल मिलाकर मेरे पास जो जानकारी थी वह मैंने दी, और मैं हर बार देता रहूंगा। आप भले ये समझो कि मैं बार बार वही मुद्दा उठा रहा हूं। हाँ, मैं उठाऊंगा जब तक आप उस मुद्दे को पूरा नहीं करेंगे। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूं।